एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारा बीपीएससी का पेपर 30 सितंबर को होने वाला है। हाँ, 30 सितंबर को होने वाला है। तो उसके लिए हम लोगों को जो भी प्रीलिम्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक करके हम उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ उस वर्ड को। आपको सुन सुन के इरिटेशन लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये दिमाग आपके ये बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाए। बात ये है कि बिहार स्पेशल का अपना एक खास वेटेज है बीपीएससी के एग्जामिनेशन में। ये बात आपको समझ लेनी होगी। समझने के साथ साथ इस बात को पे आपको बिलीव करना होगा कि जब तक आप बिहार स्पेशल पे अच्छे से कमांड नहीं करते तब तक आपका बीपीएससी का रिजल्ट होने से रहा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं आपको? क्योंकि 22 से लेकर 25 क्वेश्चंस के आसपास का वेटेज होता है बिहार स्पेशल का। इसमें क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, ये बिहार का मैप है, इस पे हम बाद में आएंगे। पहले हम बात करेंगे कि आखिर कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में, मतलब जिसको कि आप लोग पीटी बोलते हैं, प्राइमरी टेस्ट। तो वहां से अगर मैं 22 से 25 क्वेश्चन आपसे बोल रहा हूं तो कुछ क्वेश्चन होता है करंट अफेयर्स का। अब इस करंट अफेयर्स के दो फैक्टर है, दो कंपोनेंट है। पहला, जो राज्य के समसामयिक विषय होते हैं उससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, उसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बजट, जो राज्य का अपना बजट होता है उससे क्वेश्चन पूछे जाता है, उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 के राउंड, और आपको 3 से 4 के राउंड वेटेज होता है बिहार का खुद का समसामयिक विषय का करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब 5, 4, 9 रफ फिगर में देखें तो 10 क्वेश्चन तो आपको यहीं से पूछा जा रहा है। इसी के साथ साथ आपको एक बात का और खास ध्यान रखना है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इनका भी अपना एक खास वेटेज होता है जहां से क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ स्टैटिक्स के भी क्वेश्चंस होते हैं जो स्टैटिक जीके होता है, लेकिन उसको भी हम लोग किसमें कंसीडर करेंगे? उसको भी हम कंसीडर करेंगे ज्योग्राफी। तो आपको बचे हुए 12 प्रश्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं, लेकिन एक पूर्ण सत्य नहीं है। ऐसा आपको देखने में लग रहा होगा। एक सत्य इसका ये है बिहार का सेंसस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी आपने देखा होगा जो टीआरई का एग्जामिनेशन हुआ था, जिसको कि बीपीएससी ने ही कंडक्ट कराया था, इसमें बहुत एक क्वेश्चन पूछा गया था। बिहार स्पेशल से तो क्वेश्चन उसमें थे ही, लेकिन एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि सेंसस से था। पूछा गया था कि वुमेन्स का, महिलाओं का लिटरेसी रेट क्या है बिहार के अंदर में। तो आपको एक बात क्लियर होना चाहिए कि आखिर सेंसस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अभी भी आपको पता होना चाहिए कि 2011 का ही सेंसस चल रहा है। अगर 2011 का ही सेंसस चल रहा है अभी भी, क्योंकि 2021 में कोविड-19 की वजह से सेंसस नहीं हो पाया था। अगर कोविड-19 की वजह से सेंसस नहीं हो पाया था तो अब सिचुएशन ये है कि अभी भी 2011 से ही क्वेश्चन पूछे। 2011 के सेंसस के हुए, मतलब कि सेंसस कंप्लीट हुए रिपोर्ट, जब इसकी फाइनल रिपोर्ट आ गई थी उसके लगभग एंड में आया होगा, तो इसको हम 2012 मान के चलते हैं, तो 11 साल हो गए। मतलब कि 11 साल में आप समझिए कि जो पुराने स्टूडेंट होंगे जो 2015 से ही तैयारी कर रहे हैं या फिर 15 से परीक्षाएं दे रहे हैं, उनको तो रट गया होगा पूरा सेंसस, और आप नए हैं। और बीपीएससी ने जिद पकड़ ली है कि हर क्वेश्चन में, हर एग्जामिनेशन में हम सेंसस से क्वेश्चन देंगे ही देंगे। तो वैसे सिचुएशन में आपको क्या करना है? वैसे सिचुएशन में आपको सेंसस पे कमांड करना है ताकि आप इन पुराने बच्चों को भी बीट कर पाए। तो वो हो गया, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछा जाना है सेंसस। अब मैं बोलूंगा फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट FSR, जो कि हर 2 साल पे होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी के साथ साथ आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार में हुए जितने भी परिवर्तन, वो सारे परिवर्तनों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप मान के चले कि जो 12 प्रश्न थे, इसमें से 2 तो इधर गए, अब बच गए 10। अगर हम FSR रिपोर्ट को ज्योग्राफी का पार्ट माने तो आपको 10 प्रश्न ज्योग्राफी और हिस्ट्री से पूछे जाए। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा ही
आपको जैसे कि पता है कि हम लोगों ने इसी चैनल पे घटना चक्र की सीरीज चला रखी है। अगर आप लोगों की तरफ से कोई डिमांड आता है कि घटना चक्र, जो कि बिहार स्पेशल का घटना चक्र है, बीपीएससी में अब तक जितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं बिहार स्पेशल से, उसकी भी हम सीरीज लेकर आपके सामने आएंगे। तो खैर, आज लेक्चर इतना ही। अब समय की सदुपयोग करते हुए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और आज हम पढ़ेंगे वाटरफॉल के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग वाटरफॉल से, झरने, स्प्रिंग से क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग एग्जामिनेशन। तो देखते हैं आज के वाटरफॉल। सबसे पहले हम समझेंगे बिहार के मैप को। बिहार के मैप को क्या समझना है इसमें, आज से हम लोग एक नई इनिशिएटिव हम लोगों ने शुरू किया है। इसमें क्या करना होता है, किसी एक जिले को पकड़ के उसके इर्द गिर्द के जिले को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाएगा कि आपको सारे जिले के बगल के जिले का आइडिया हो जाएगा। मतलब कि उन जिलों के साथ कौन कौन सी सीमा साझा होती है। उसी के साथ साथ उस जिले का मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताता चलूं। तो आज हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना से। शुरुआत करते हैं बिहार की राजधानी पटना से। तो पता है पटना बिहार की राजधानी है। प्राचीन काल में इसे क्या बोलते थे, प्राचीन काल में इसे बोलते थे हम पाटलिपुत्र। इसको बसाया किसने था, पाटलिपुत्र को उदयन ने। और पटना जो मॉडर्न डे पटना है, इसको बसाया था शेरशाह सूरी ने। कुछ लोगों का यह मानना है कि इसको पहले अजीमाबाद भी बोलते थे, तो शाहजहां के जो पौत्र थे उन्होंने, शहजादा अजीम ने भी इसको डेवलप किया। खैर, यहाँ से दो नदियां गुजरती है। खैर, गंगा तो गुजरती ही है, गंगा के अलावा दो और नदियां जो कि आगे जाकर मिलती है। ऐसे बहुत सारी नदियां गुजरती है, लेकिन दो महत्वपूर्ण नदियां गुजरती है। एक सोन, जो कि इधर से झारखंड से आते हुए यहाँ जाकर मिल जाती है कहाँ, गंगा में। कहाँ पर, दानापुर। और इधर पटना जिला में फतुहा के बाद पुनपुन आकर मिल जाती है कहाँ पे, गंगा में। तो ये दो नदियां हैं जो कि आपको पढ़ लेना बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ अगर मैं आपसे बोलूं इसमें से कौन से ऐसे जिले हैं जो कि पटना के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं, इस तरफ से देखेंगे तो भोजपुर के बाद अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण, ये वाटर के साथ भी बाउंड्री अपना शेयर करते हैं। तो ये हो गई पटना की बात। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में किसी और जिले के बारे में। चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैप से भी समझेंगे बिहार के वाटरफॉल के बारे में। सबसे पहली बारी आती है काराकाट वाटरफॉल के बारे में। अब काराकाट कहाँ पे पड़ता है, काराकाट वाटरफॉल कैमूर हिल्स के आसपास होता है। जैसा कि आपको पता है कि कैमूर एक जिला है, ये देखिए जिला है कैमूर, तो यहाँ पे है काराकाट वाटरफॉल। इसके बारे में थोड़ी और बात हम जान लें। कैमूर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑफ बिहार। दिस प्लेस इज बहुत ही सुंदर है, इसकी सुंदरता बहुत ही फेमस है। और यहाँ पे लोग स्विमिंग करने, फिशिंग करने और बोटिंग करने आते हैं। काराकाट वाटरफॉल देयर इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जिसका क्या नाम रखा गया है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप दो चीजें याद रखेंगे, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कि नाम से प्रतीत होता है कि कैमूर में है, वहीं दूसरी ओर कैमूर में क्या है, काराकाट वाटरफॉल। तो काराकाट का नाम आए तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कैमूर। और कैमूर की स्थिति हम लोग ने मानचित्र से समझ ली है कि कैमूर कहाँ पे अवस्थित है। चलिए अब दूसरे वाटरफॉल की बात करें तो तेलहर वाटरफॉल, ये भी कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये काफी ऊंचाई पे है, तो इसके लिए काफी ज्यादा फेमस है। So it is believed that due to this distance current flow under the pool, here swimming and bathing are prohibited. ऐसा माना जाता है कि चूंकि काफी ज्यादा ऊंचाई से गिरता है नीचे की तरफ, तो हो सकता है किसी तरह का करंट यहाँ से प्रोड्यूस होता होगा, तो इसमें स्विमिंग और जो बोटिंग की जो चीजें हैं उसको क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। चलिए अब अगले वाटरफॉल की बात करें, मंजहर वाटरफॉल। आखिर ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, सासाराम। सासाराम कहाँ है, रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। तब हम देखते हैं सासाराम की स्थिति, रोहतास डिस्ट्रिक्ट की स्थिति बिहार के मैप। तो रोहतास कैमूर के बगल का एक जिला है जो कि अपनी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ बनाता है।
उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा का निर्धारण करता है। आखिर हम इस मंझर वाटरफॉल के बारे में और कुछ जान लें। जनरली आपसे क्वेश्चन बस इतना ही पूछा जाता है कि ये वाला वाटरफॉल किस जिले के अंदर कट में आता है, और यहाँ से बहुत ही 100 मेगावाट के अराउंड एक इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करी जाती है इस वाले वाटरफॉल से। दिस बिहार वाटरफॉल इज फेमस फॉर इट्स नेम रक्षाबंधन विच इज ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। रक्षाबंधन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट स्प्लेंडर एंड फॉर्म। बहुत ही उत्साह के साथ क्या करते लोग इसको मनाते हैं। रोहतास के पास मंझर वाटरफॉल, मंझर कुंड भी इसको बोलते हैं, बिहार में कुंड के नाम से भी जाना जाता है वाटरफॉल। वाटरफॉल को नहीं मतलब कुंड भी लाइक सोर्स ऑफ वाटर। धुआं कुंड वाटरफॉल ये कहां पे सिचुएटेड है? ये भी सासाराम रोहतास में। यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे भी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं। चलिए, मतलब धुआं कुंड कहाँ पे है? धुआं कुंड और मंझर ये दो वाटरफॉल कहाँ पे है? रोहतास डिस्ट्रिक्ट में। वहीं मैं बात करूं तेलहर और काराकाट, ये दो वाटरफॉल कहाँ के हैं? ये दोनों हैं कैमूर डिस्ट्रिक्ट। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा वाटरफॉल के बारे में, जिसमें कि हम लोगों ने 2 डिस्ट्रिक्ट के वाटरफॉल को कवर किया। और भी जितने वाटरफॉल्स हैं हमें उसको कवर करते जाएंगे। वाटरफॉल्स करना इज नॉट अ गुड वर्ड, वाटर बॉडीज को हम कवर करते जाएंगे आने वाले लेक्चर। हम लेक्चर के जो ड्यूरेशन होगा उसको हम कम रखने की प्रयास करेंगे और कम समय में ज्यादातर चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेक्चर का जो टाइमिंग कम रखने के पीछे 2 उद्देश्य है। पहला ये कि होता क्या है, स्टूडेंट का साइकी क्या होता है कि अगर 4 घंटे का वीडियो है, 2 घंटे का वीडियो है तो हम इसे नहीं देखेंगे। इसलिए हम लोगों ने प्रयास किया है कि 15 मिनट तक का वीडियो बनाएंगे, उसमें भरपूर इंफॉर्मेशन देंगे आपको। और ये दूसरे मामले में भी काफी सहायक सिद्ध होता है कि आप इसको रिवीजन भी बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम बिहार के और भी स्टैटिक चीजों को कवर करेंगे। इसी के साथ साथ बीपीएससी से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे एक लाइव कोर्स चला रखा है जिसमें कि हम घटना चक्र को रिवाइज कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लगभग आधे चैप्टर्स को कवर कर लिया है, कुछ चैप्टर्स और रह गए हैं, उसको भी समय के साथ हम कवर कर लेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।